सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज ये जो वीडियो आपके पास पहुंचाया है उसका एक मेन उद्देश्य है कि ये जो बच्चों को अभी जो ऑनलाइन कार्य करवाया जा रहा है वो हमारी मजबूरी और आपकी मजबूरी है। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे भी पता है इस बारे में कि बहुत से पेरेंट्स से बातें होती है तो वो कहते हैं कि सर ऐसे काम तो नहीं होता, लेकिन इसके अलावा आपके पास और हमारे पास और कोई माध्यम भी तो नहीं है। अगर हम ये भी ना करें या आप ये भी ना करवाएं तो क्या होगा? जो बच्चे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो भी नहीं सीखेंगे। और बच्चों को पढ़ाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी, सरकार की नहीं है। या अगर आपको हमारे द्वारा ये जो कार्य करवाए जा रहे हैं उसमें कुछ खामियां लगती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि कुछ एक हमारे पास कभी आवाज़ की प्रॉब्लम आती है, कभी कोई वीडियो में दिक्कत आती है, तो उसके लिए सरकार ने भी अलग अलग आपको बहुत से चैनल्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप उनसे बच्चों को पढ़ाइए। और अब तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने भी सभी की NCERT बुक सिलेबस ही लगवा रखा है, जो कि सरकार के द्वारा जो चैनल्स बताए जा रहे हैं उन पे। लेकिन मेरी सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, सरकार हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाने आएगी, उसके लिए चिंता हमें करनी पड़ेगी। या तो आप वहां से उन बच्चों को करवाएं, और केवल जो बच्चे हैं ना खुद नहीं कर सकते जी, इसके लिए आपको और हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मतलब क्या कि जो वीडियो बच्चों तक पहुंचाई जाती है वो आपको साथ में बैठ के करवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या होती है कि यहाँ हमारे द्वारा ये वीडियो बनाई जाती है, पहले लेसन पढ़ाया जाता है, फिर उसकी एक्सरसाइज रिटर्न करके आप तक पहुंचाई जाती है, कभी उन एक्सरसाइज को बोर्ड पे सवाल करवाया जाता है, और फिर जब देखते हैं कुछ घंटों बाद या अगले दिन, तब तक केवल 8, 10, 15 व्यू होते हैं। अगर इतने ही व्यू हो रहे हैं तो एक बात बताइए, क्या ये मेहनत बेकार नहीं जा रही? तो इसका मतलब 10-15 जो अभिभावक हैं वो तो कंटिन्यूस उन कार्य को कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अभिभावक है वो, और हमारा मकसद केवल 15 बच्चों को पहुंचाना नहीं है या पढ़ाना नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे तक हम पहुंचे, चाहे वो हमारे विद्यालय का हो, चाहे वो किसी अन्य विद्यालय का हो, चाहे सरकारी हो। हमने अब तक तो कभी कहा ही नहीं कि हम दूसरे बच्चों को, हमारे पास कि दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हमारे पास किसी भी बच्चे ने फोन करके ये कहा हो कि सर मेरा ग्रुप, मेरा नाम या मेरा नंबर ऐड कर दीजिए फलानी कक्षा में या उस कक्षा में, हमने ऐड किया, उससे आज तक कभी नहीं पूछा कि आप फीस दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप किस स्कूल के हो। सिर्फ एक फोन किया और हमने ऐड कर दिया। मैं मानता हूं कि हमारे में कुछ कमियां रहती हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था इस सिस्टम के बारे में। हमारे पास भी साधनों की कमी है, स्टाफ हमारा अलग अलग जगह से है, वहां से किसी प्रकार से कोशिश की जाती है कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचाई जाए, और ताकि बच्चों को कुछ मदद हो सके। लेकिन लास्ट में मेरा यही एक अनुरोध है आपसे सभी अभिभावकों से कि जब तक आप वो जो वीडियो है या जो आपको एक्सरसाइज बच्चों को करने के लिए दी जाती है, वो जब तक आप साथ में बैठकर उनको नहीं समझाएंगे, उनको नहीं बताएंगे उनको में क्या करना है, तब तक ये सारी जो संभव नहीं हो पाएगा। कल किसी पेरेंट्स का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा सर ये जो है 5th क्लास का एक चैप्टर है आपका, शायद फूड का है, कि वो समझ में नहीं आया। उस यूजफुल एनिमल्स, भाई उसमें क्या नहीं समझ में आए हैं बताइए? उसमें जो वीडियो है उसमें क्लियर कट बता रखा है यूजेस ऑफ एनिमल्स क्या है। उसमें फूड मिलता है हमें, उन्हें लेदर मिलता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं एनिमल्स, इस प्रकार से ये बता रखे हैं क्या। उसके बाद व्हाट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो एक लिखने को मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके आंसर्स नहीं लिखूंगा, आंसर्स मैं लिख दूंगा, लेकिन पहले बच्चे कोशिश तो करें। पके पकाया खाने की आदत छोड़ दीजिए। जब उस वीडियो को आप समझिए, उसको पेरेंट्स उसको समझाएं, उस वीडियो के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस सोल्व किए जाते हैं, और फिर भी अगर नहीं आता तो लास्ट में उनके आंसर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको। लेकिन आखिरकार बात यही निकल के आती है कि सिर्फ बच्चों को फ़ोन देना और सिर्फ ये कह देना कि लो काम कर लो, वो उससे नहीं होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप बच्चों के पास बैठें, उनको समझाएं, ठीक है। और दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कुछ एक पेरेंट्स जैसे आज काम दे दिया कल काम नहीं देता, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि एक घर में 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, और मोबाइल का काम ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ता है तो वो काम नहीं हो पाता। और अगर
आज भी काम दे दिया, कल का भी काम दे दिया, तो वो काम एक्सेस में हो जाता है और मोबाइल में फिर वो करने में दिक्कत होती है। इस वजह से उसको थोड़ा बीच में ब्रेक दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये वजह है। तो इसलिए पेरेंट्स उस बात को ये ना समझे कि भाई आज काम नहीं मिला, वो एक सोच के तहत नहीं दिया जाता। और मेरा, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि ये जो आपको रिटर्न वर्क दिया जाता है, बच्चों उसको लिखने के साथ साथ उसको याद भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे, लिखो भी और याद करो, जब तक याद नहीं करोगे तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे और अभिभावक इस बात को समझेंगे कि ये जो मेहनत की जा रही है वो व्यर्थ न जाए। तो अतः आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से है कि आप जितना भी आपको काम दिया जाता है उसको अच्छे से करने की कोशिश करें। धन्यवाद।